हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा क्षेत्र की आज की न्यू अपडेट के बारे में। कोटा वाग के यहाँ पर जो है बीईओ समेत जो है 3 को यहाँ पर जो है मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। तो यहाँ पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है नवाचार के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान के लिए यहाँ पर जो है कोटा वाग के खंड शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे समेत जो है प्रदेश के 3 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। वहीं बात करें यहाँ पर सीईओ ने यहाँ पर जो है 2 शिक्षिकाओं के जो है वेतन पर जो है लगाई रोक। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर विकास खंड कोट के यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय कोट में जो है यहाँ पर सेवारत 2 अध्यापिकाओं को जो है विद्यालय प्रबंधक व शिक्षण में लापरवाही कार्यशैली सामने आई। तो ऐसे में जो है यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने जो है 2 अध्यापिकाओं के जो है वेतन पर अग्रिम आदेश तक यहाँ पर रोक लगा दी गई है। बात करें वहीं पर 12 नई डिग्री कॉलेज है, उनमें यहाँ पर जो है जुटाई जा रही सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि राज्य में जो है खोले गए जो 12 नई डिग्री कॉलेज हैं, उनमें जो है यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई शुरू कराने के लिए यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा निदेशालय जो है अफसर यहाँ पर जो है आवश्यक सुविधाएं जुटाने में जो है लगे हैं और उन्होंने जो है ज़रूरत सुविधाएं जो है मुहैया कराने के लिए यहाँ पर हर विद्यालय को 5-5 लाख रुपए यहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने के लिए यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा निदेशालय पीके पाठक ने जो यहाँ पर प्राचार्य को जो है दिशा निर्देश भी जारी करे हैं। और इन कॉलेजों में जहाँ पर शुरू होगी पढ़ाई, तो यह देखते जो नई कॉलेज को रखे हैं यहाँ पर जो है पढ़ाई शुरू हो जाएगी इस सत्र से और अधिक मतदान की अपील। तो वहीं यहाँ पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर पीके पाठक ने यह कहा कि प्रदेश में जो है नई डिग्री कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनको जो है पत्र जारी किया गया है। उनमें हम अपनी जो है पहली बार जो है वोटर बना जो युवा है उनसे यहाँ पर अधिक से अधिक जो मतदान करने की भी अपील भी कर रखी है। तो वहीं बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार से यहाँ पर नवाजे गए कोटा वाग के यहाँ पर बीईओ भास्करानंद। तो वहीं बात करें यहाँ पर कॉलेज में जो है डिग्री कॉलेज जो होंगे यहाँ पर यूजीसी ने यहाँ पर जो है उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए यहाँ पर जारी किया आदेश और यहाँ पर कहा गया है कि कॉलेज की जो यहाँ पर डिग्रियाँ होंगी अब डिजी लॉकर में यहाँ पर मार्कशीट इससे यहाँ पर जो है आपका होगा प्रवेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मूल दस्तावेज यहाँ पर जो है साथ रखने में जो है छुटकारा। तो अब डिजी लॉकर में जो आपके वैध डॉक्यूमेंट हैं उनको जो है मान्यता मिलने के बाद जो है छात्रों को जो है कॉलेज या विश्वविद्यालय में जो है दाखिला लेने के समय जो है आवेदन फॉर्म के साथ यहाँ पर जो है दस्तावेज की मूल कॉपी साथ रखने की यहाँ पर जो है छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर छात्र प्रमाण पत्र की जो है मूल कॉपी सत्यापित कराने के लिए यहाँ पर जो है डिजी लॉकर में जो है यहाँ पर अपनी कॉपी यहाँ पर दिखा सकते हैं। और वहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज जितने भी अब डिग्री कॉलेज होंगे उनकी जो मार्कशीट होंगी यहाँ पर प्रमाण पत्र होंगे उसके दाखिले के लिए अब आपके यूजीसी ने जो है डिजी लॉकर के दस्तावेज यहाँ पर वैध बताए गए हैं। तो यहाँ पर डिजी लॉकर में आपके यहाँ पर प्रमाण पत्र होंगे तो आपके जो है कहीं पर भी एडमिशन हो जाएगा तो ये वो सब वैध रहेंगे और ओरिजिनल लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं यहाँ पर एमपीपीजी कॉलेज में यहाँ पर कल से यहाँ पर ऑनलाइन चलेंगे कक्षाएँ। तो यहाँ पर एमपीपीजी कॉलेज में जो है शुक्रवार से जो है कक्षाएँ ऑनलाइन संचालित होंगी। वहीं जो प्राचार्य है डॉक्टर BR पंत ने गुरुवार को बताया कि इस मतलब आदेश जारी कर दिया गया है। और वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय के DSP परिसर में वह यहाँ पर SJ बोस तकनीकी परिसर में जो है भीमताल में शीतकालीन अवकाश के यहाँ पर बाद अब यहाँ पर जो ऑनलाइन पठन पाठन यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं यहाँ पर बात करें यहाँ उत्तराखंड में कोरोना अपडेट को लेकर 716 जो है लोग संक्रमित और 2 मरीज यहाँ की उनकी मौत भी हो चुकी है। तो बीते 24 घंटे में जो है 716 नए केस आए हैं और वहीं यहाँ पर 2 की मौत भी हो रखी है और संक्रमित की तुलना में जो है 1354 जो मरीज यहाँ पर ठीक भी हो रखे हैं। अब वहीं यहाँ पर सक्रिय जो मामले हैं लगातार यहाँ पर कम होते आ रहे हैं और वर्तमान में जो है 7560 जो है यहाँ पर संक्रमित का यहाँ पर जो है इलाज चल भी रहा है। सरकारी विद्यालय में यहाँ पर जो है सीट ना होने पर जो है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन। तो यहाँ पर जो भाजपा ने जो है विधायक चुनाव के लिए यहाँ पर जारी अपना दृष्टि पत्र में जो है शिक्षा का अधिकार RTI कानून की यहाँ पर निजी स्कूल में जो है गरीब छात्रों की एडमिशन की व्यवस्था में जो है बड़ा बदलाव लाने का जो है इरादा जाहिर कर रखा है। और भाजपा ने दावा कर रखा है कि RTI कोटे के तहत जो है निजी स्कूलों में जो है तभी जो है प्रवेश दिया जाएगा जब यहाँ पर क्षेत्र के सभी सरकारी जो स्कूल्स होंगे वहाँ पर जो है छात्र क्षमता यहाँ पर तक जो है दाखिले कम हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कहा गया अपने जो चुनाव यहाँ पर घोषणा पत्र वो जारी कर रखा है इन्होंने। और 9 साल में जो है बढ़ चुके इतने करोड़ रुपए ऐसा बताया गया है। और शिक्षा संगठन भी यहाँ पर विरोध में। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा संगठन ने जो RTI कोटे के तहत जो है प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पर एडमिशन की व्यवस्था का जो है विरोध करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और वहीं यहाँ पर कहा कि 25% जो सीटें होती हैं आरक्षित कोटे के तो यहाँ पर जो है RTI कोटे के तो इनके तहत जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में जो है एडमिशन होते हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर सरकार बनी तो यहाँ पर महंगाई पर जो है लगाम लगाएगी केजरीवाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 18 से अधिक उम्र की जो है हर महिला के खाते में जो है प्रत्येक महीने जो है 1000 रुपये उपलब्ध
कराने का दावा कर रखा है। और वहीं यहाँ पर राज्य की महिलाओं के नाम जो है संदेश में जो है केजरीवाल ने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और उसके यहाँ पर जो है ज़्यादा तकलीफ महिलाओं को होती है, तो इसी वजह से अपने घोषणा पत्र में जो है रोज़गार और यहाँ पर जो महंगाई है उसको लेकर बात कर रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय में जो यहाँ पर खुला ओपन केंद्र, तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल का जो है अध्ययन केंद्र यहाँ पर खोला गया है। और इस अध्ययन केंद्र में यहाँ पर संचालित विभिन्न जो पाठ्यक्रम होंगे 71 छात्र छात्राएँ पहली बार जो है पंजीकृत हुए हैं। और वहीं कहा गया कि ओपन विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र का यहाँ पर छात्रों का मिलेगा। अब तो उत्तराखंड की जो संस्कृत विश्वविद्यालय छात्र संघ के यहाँ पर अध्यक्ष जो प्रभात कुमार संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है ओपन विश्वविद्यालय यहाँ पर अध्ययन केंद्र खोले जाने को जो यहाँ पर छात्र हित में यहाँ पर बताया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जो है रेगुलर कक्षाओं के साथ यहाँ पर ओपन विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र में जो है एडमिशन लेकर जो है अन्य पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकते हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर नीट यूजी में यहाँ पर इस बार सरप्राइज सीट नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार नीट यूजी में जो यहाँ पर सरप्राइज सीट नहीं मिलेगा और ऑल इंडिया कोटा की कोई यहाँ पर सीट राज्य को जो है वापस नहीं होगी। और वहीं यहाँ पर बल्कि इन्हें जो है ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पर ही भरा जाएगा। और अभी तक जो यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो है राज्य कोटे की जो है 23 सीट से यहाँ पर जो है अलग भी यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर दाखिले का मौका मिलता था। ऑल इंडिया कोटे के तहत जो है राज्य के मेडिकल कॉलेजों में यहाँ पर छात्रों के कम रुझान और यहाँ पर सीट खाली रहने पर जो है हर साल जो है करीबन 30 से 35 सीटें यहाँ पर स्टेट कोटे में तब्दील होती थी, लेकिन अब यह जो व्यवस्था हो गई ये ख़त्म कर दी जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र में यहाँ पर हुई नियुक्तियों की जो है जांच की मांग, तो यहाँ पर वर्ष 2005 से लेकर 17 में पेयजल निगम में सहायक अभियंता की जो है भर्ती में जो है धांधली के आरोप लगाए गए हैं। और कहा गया है कि अभियंताओं की जो यहाँ भर्ती का मामला यहाँ पर सुर्खियों में है और आरोप है कि जो है दूसरे राज्य के होने के बाद भी यहाँ कुछ लोगों को जो है उत्तराखंड में महिला आरक्षण का जो है लाभ दिया गया है। ऐसे में जो है उत्तराखंड के क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री जयदीप भट्ट ने जो है सचिव पेयजल निगम को जो है पत्र लिखकर भर्ती में जो है हुई घोर अनियमितताओं की जो है जांच कराने की यहाँ पर मांग भी कर रखी है। और वहीं बात करें पर फर्जी दस्तावेज के आरोप में जो है अध्यापक निलंबित, तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में जो फर्जी शिक्षक द्वारा हुआ है, तो उसमें यहाँ पर देखते हैं कि उनकी जो अध्यापक है उनको निलंबित कर दिया गया है। विद्यालय से हटाकर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय और रुड़की में यहाँ पर किया गया है अटैच। तो यहाँ पर जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर यहाँ पर नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापक को यहाँ पर जो 10 माह बाद में है जो है दोबारा सस्पेंड कर दिया गया है। और मुख्य शिक्षा अधिकारी ने उन्हें जो है सस्पेंड करते हुए विद्यालय से हटाकर जो है उप शिक्षा अधिकारी रुड़की कार्यालय में जो है अटैच कर दिया गया है। तो ये हरिद्वार की बात है, तो हरिद्वार में जो है फर्जीवाड़े में एक शिक्षक फिर से यहाँ पर जो है पकड़ा गया है। तो ये बात करें उत्तराखंड के पुलिस भर्ती में जो 521 पदों की भर्ती आपके आई हुई है, उसमें जो है हाइट को लेकर जो है यहाँ पर चेंज कर दिया गया। पहले हाइट यहाँ पर 168 पढ़ा गया था यहाँ पर जो आपके सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर अनुसूचित जाति के, लेकिन अब यहाँ पर इसको यहाँ पर 168 की जगह 165 यहाँ पर पढ़ा जाएगा, जिसकी हाइट में चेंज संशोधन कर दिया है पुलिस कांस्टेबल में। और वहीं यहाँ पर जो दरोगा पोस्ट आपके आई थी यहाँ पर 221 पोस्ट में, इसमें भी चेंज कर दिया गया है। इसमें यहाँ पर सामान्य व अन्य जो वर्ग होंगे इसमें यहाँ पर सीने की जो माप रखा गया था 78.8 रखा गया था, फुलाव 83.8 रखा गया, लेकिन यहाँ पर जो है अब सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और यहाँ पर जो है अन्य वर्गों की जगह पर यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति इन सभी के लिए यहाँ पर 78.8 सेंटीमीटर रखा गया है सीना और 83.8 जो है यहाँ फुलाव के साथ रखा गया है। तो ये चेंजेस कर दिए गए हैं। बात करें यहाँ पर जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में है 46 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है 45 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2022 तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पदों के लिए यहाँ पर जो है इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति में जो है 20 पदों पर जो है यहाँ पर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। और 35 और यहाँ पर 38-40 वर्ष तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक लेवल में जो आपकी यहाँ पर भर्ती का काउंसलिंग चली हुई थी, लगभग जो है 2300 पोस्ट वाली भर्तियाँ, जो कि आपकी 2287 पोस्ट यहाँ पर आई थी सहायक अध्यापकों की, उसकी भर्ती का मामला यहाँ पर चला हुआ है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि बेसिक की जो है सहायक अध्यापकों की यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, इसमें जो है शिक्षा निदेशालय ने अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र यहाँ पर जाँच कर जो है नियमानुसार कार्रवाई करने के यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि अब यहाँ पर जिनके अमान्य प्रमाण पत्र होंगे बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर उनके जो प्रमाण पत्र जाँच करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल उम्मीदवार
प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में यहाँ पर जो है हाईकोर्ट के आदेश पर जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा रामनगर नैनीताल के पत्र का जो है संज्ञान लेते हुए जो है प्रमाण पत्र की जो है जाँच कर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो कि बेसिक शिक्षा निदेशक के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। और वहीं यहाँ पर टीटी प्रमाण पत्र में यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख पर भी यहाँ पर जो है नहीं देखा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से अपर सचिव ब्रिजमोहन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशक में लिखे पत्र में कहा गया कि 31 अगस्त 2016 से लेकर 28 जून 2018 के बीच 2 बार यहाँ पर जो सहायक आपका यहाँ पर प्राथमिक लेवल में जो आपकी टीटी होती है, यानी कि सहायक पात्रता परीक्षा आयोजित यहाँ पर कराई गई है, ऐसा बताया गया है। और इन परीक्षाओं में जो है बीएड प्रशिक्षण योग्यधारी अभ्यर्थियों को जो है शामिल नहीं किया गया है, ऐसा बताया गया है। और परिषद की ओर से यहाँ पर जो है यह भी कहा गया है कि इन प्रमाण पत्र की जो है प्रशिक्षण योग्यता का यहाँ पर जो है स्पष्ट उल्लेख यहाँ पर किया गया है। वहीं यहाँ पर टीटी प्रमाण पत्र में यहाँ पर कहा गया है कि अर्हता संबंधी कोई जानकारी यहाँ पर गलत मिले तो वह जो प्रमाण पत्र निरस्त कर अभ्यर्थियों के जो है खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है वो कर दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पर जो है अब जो शिक्षा निदेशक उनके द्वारा यहाँ पर जो आदेश जारी हो चुके हैं, जिनके प्रमाण पत्र वैध हैं वही अंदर होंगे, बाकी जो बाहर हैं वो बाहर हो सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 220 पदों पर जो है सीनियर मैनेजर आदि पदों पर भर्तियां निकली है। 25 वो यहाँ पर अधिकतम 50 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। युवाओं के लिए यहाँ पर मौका ही मौका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में यहाँ पर जो है 12 पदों पर भर्ती निकली है। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 15 फरवरी तक। और वहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि यूपी PSC में जो यहाँ पर भर्तियाँ निकली 19 पदों पर। इसके लिए ऑफिशियल साइट ये जारी कर रखा है, 19 फरवरी तक लास्ट डेट रखी गई है। और वहीं यहाँ पर NHPC लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम की ओर से 19 पदों पर भर्ती निकली है। 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। और वहीं बात करें 570 पदों पर जो यहाँ पर IOCL यहाँ पर जो है टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस इन पदों के लिए भर्ती निकली है 18 से 24 साल के अभ्यर्थियों के लिए। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर से 15 फरवरी इसकी यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है।